हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज जो है हम टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। देखेंगे कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एंड एफर्ट्स एक दूसरे के प्रति क्या रहने वाली है। सो यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स की चेक इन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो ये रीडिंग, ये वीडियो पूरे तरीके से टाइमलेस है। जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं इस वीडियो को कभी भी, किसी भी वक्त, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन, ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उसके थ्रू आप बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जान लेते हैं कि आखिर आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है एक दूसरे के प्रति। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड देन वी विल चेक द नेक्स्ट मूवमेंट। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, फोकस बना के रखिए उस इंसान के ऊपर जिनकी करंट फीलिंग जानना चाह रहे हो आप। We have 6 of swords, we have death, we have 5 of wands. ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना एकदम से लड़ाई के स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि मुझे इस इंसान के पास जाना है और इस इंसान के पास जाने के लिए अगर मुझे अपनों से भी लड़ना पड़े, किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े, तो अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। ठीक है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कितना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकती है, कितने ज़्यादा मेहनत करने पड़ सकती है या कितने ज़्यादा क्योस झेलने पड़ सकते हैं, बट मेरा मोटो है इस इंसान के पास वापस लौटना। ये चीज़ मेरी पर्सन भी डिज़र्व करती है एंड मेरा दिल भी। तो मुझे इस इंसान के पास जाना है, मुझे इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है फॉर समथिंग रियली रियली सीरियस। एंड हम दोनों के बीच में अब जो भी आएगा उसे मैं देख लूँगा या देख लूँगी। तो ऐसा जज्बा, ठीक है, इनके मन में कहीं ना कहीं आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनका सा फील होगा कि अब उन्हें बदलाव चाहिए। ठीक है, अब वो सारी पुराने चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे और अब वो किसी भी तरीके के ड्रामा, किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी को, किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मेन फोकस है आपके तरफ आना। ठीक है, आप उनके मन में ये चीज़ चलेगा कि मुझे यही इंसान चाहिए, इस इंसान के पास जो है वो किसी और के पास नहीं हो सकता, इस इंसान के पास हर एक क्वालिटी है, ये बेस्ट है, इस दुनिया में ये इंसान बेस्ट इंसान है, इनको तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं गवा सकता हूँ। तो मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी है, मुझे सक्सेसफुल तरीके से इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है और एक फ्यूचर साथ में बिल्ड करना है। ठीक है, और इस फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए जो भी बीच में आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसे मैं अपने बलबूते पे फेस करने के लिए 110% तरीके से रेडी होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान खुद से प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये अपना 110% लगाएंगे, लेकिन इस रिश्ते को वो ज़िंदगी में आगे बढ़ा के दिखाएंगे, इस रिश्ते को फिर से सिक्योर करके दिखाएंगे, इस रिश्ते के बीच में प्यार को फिर से गहरा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। We have second ashra, second chakra, Archangel Ariel, number 36.
वी हैव द हैप्पी फैमिली नंबर 4। यस, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके अंदर से देखिए बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। कैन यू सी दिस? जस्ट अ सेकेंड, फ्लैश आ रहा है। यस, दिस इज राइट, नाइस। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो इनकी विजन कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट 38 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई भी ऑर्थोडॉक्स पैटर्न इनके मन में है या सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वो इस रिश्ते को चलाना चाह रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे हट जाएगा। उनका ऐसा लगेगा कि मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा या करूँगी, ठीक है, मेरा दिल जो चाहता है मुझे वही करना है। सो राहु प्लैनेट की इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, बट अच्छे तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। राहु जो है अच्छा फल देगा आप दोनों के रिश्ते को, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में परसेप्शन की प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं, या सोसाइटल नॉर्म्स की प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं, या कुछ तो इशू था जिसके चलते प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यही सब इनसिक्योरिटीज़, यही सब फियर के चलते अटकी हुई थी। तो राहु की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो रही है, जिसके चलते आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार इन लोगों का क्या लेना देना, ठीक है, ये मेरी चॉइस है, मेरा डिसीजन है, मैं इसमें खुश हूँ और मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस रिश्ते पे जीतना है, मुझे इस रिश्ते में वापस आना है, मुझे इस इंसान को उतना ही प्यार देना है जितना मैंने देने का कभी वादा किया था, या मेरा अंदर से दिल जितना चाहता है मैं उतना ही इसे प्यार देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इनके अंदर आने वाली है। तो इमोशंस तो डेफिनेटली अभी से ही है, लेकिन एक जो माइंडसेट होता है ना कि हाँ किसी बंदिश में वो नहीं है मेंटली, ठीक है। मेंटली भी हम लोगों को जो सिखाया जाता है या जो हम लोग आसपास देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस बनाते हैं, जजमेंट्स पास ऑन करते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं, माइंडसेट रखते हैं, बट वो चीज़ें चेंज होने वाली। तो अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी इनके अंदर आने वाली है। सो इवन इफ दे वर लीडिंग अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल या माइंडसेट, तो उससे भी वो निकलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अपफ्रंट होके वो डिसीजन एफर्ट्स डालने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। दैट टू विद इन 48 आवर्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि राहु जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छा इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जुपिटर की ब्लेसिंग भी आपके रिश्ते में आती हुई नज़र आ रही है। और जब जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी चीज़ें जो कि नहीं बन पा रही हो वो बन जाती है, ठीक है। क्योंकि गुरु है, गुरु की ब्लेसिंग्स मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ह्यूमन्स के लाइफ में। तो वो अगर मिल जाए तो फिर भाई कोई नहीं रोक सकता इस रिश्ते को सक्सेसफुल होने से, ठीक है। तो दो प्लैनेट्स के इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक नेगेटिव कर रहा है, कोई पॉजिटिव कर रहा है, ऐसा उल्टा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस पर्सन वेरी वेरी सून, विद इन 48 आवर्स। डेफिनेटली एफर्ट्स का मुझे यही दिख रहा है मेन चीज़ कि मेंटली प्रिपेयर होंगे, मेंटली मेन चीज़, ठीक है। सिर्फ कॉल करना, मैसेज करना इनफ नहीं होता, ठीक है, वो तो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इंसान कर सकता है, लेकिन जो इंसान मेंटली प्रिपेयर हो, जो इंसान मेंटली डिसीजन ले ले, उसको परस्यू करने के लिए एक्शन ले नेसेसरी वाले, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो अपकमिंग टाइम में आपके पास जब आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे या मिलने आएंगे, तो आप दोनों के बीच में कोई भी बंदिशें नहीं रहेगी या कोई बीच में अटका नहीं रहेगा, कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं होगा जो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, जो बैक एंड फोर्थ करवा रहा होगा रिश्ते को, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। चलिए आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। वी हैव द टावर। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू आर डन विद द थिंग्स। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आपको अब तक जो आप वेट कर रहे थे इनका, या अब तक जो उन्हें मिस करते हो, या इनसे कुछ उम्मीदें हैं कि ये आज नहीं तो कल आपके लिए एफर्ट डालेंगे, अब आपका माइंड कहीं ना कहीं बोल रहा है कि यार सच्चाई मान लो, झूठे दिलासों में जी के, झूठे उम्मीदों में जी के कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी यही है कि ये इंसान आपके नहीं हो सकते, इस इंसान को आप पे इंटरेस्ट नहीं है, या ये इंसान आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो आप भी इस चीज़ को मान के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आपकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दिल से अभी भी होपफुल हैं, अभी भी आपके दिल में प्यार है, अभी भी आप चाहते हो कि सब सही हो जाए, बट माइंड आपका कहीं ना कहीं कह रहा है कि यार तुम डिल्यूजन में मत जियो। सच्चाई यही है कि आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो, तो उसको जितना जल्दी तुम मान लोगे उतनी जल्दी तुम जो है हील हो जाओगे। नहीं तो तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे, सोचते रहोगे, लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि बस अब ख़त्म करो, ठीक है। तो अभी आपका दिल की भी आप सुन रहे हो, दिमाग की भी आप सुन रहे हो, जिसके चलते आप अपने दिल की बात पूरी तरीके से मान नहीं पा रहे हो, जिसके चलते आप अभी भी रीडिंग को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, जानना चाहते हो कि उस इंसान के दिल में क्या है या फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप दोनों की।
ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या दिमाग सच बोल रहा है। कभी भी आपको लग रहा है कि हाँ दिमाग शायद सही बोल रहा है, मुझे सच्चाई मान लेनी चाहिए। कभी कभी आपको लग रहा है कि नहीं, दिमाग जो है वो आपको डरा रहा है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं मेंटली कन्फ्यूज्ड हो कि मैं सच को मान के मूव ऑन कर लूँ, या मैं मेरे अंदर से जो फीलिंग आती है कि हम दोनों फिर एक होंगे या हम दोनों के बीच में चीज़ें सही होंगी, वो सच है। क्या सच है नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है। दी एम्प्रेस, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंफ्यूज आप हैं, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं दिमाग को नहीं सुनना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेन चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं मानना ये बात कि हम दोनों के बीच में सच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये लौट नहीं सकते। आपका मन ये बोल रहा है कि अगर फेक दिलासे में भी आप खुश हो रहे हो तो खुश रहो, लेकिन दिमाग की सुन के लाइफ में आगे मत बढ़ो, क्योंकि क्या पता फेक दिलासा कब सच में परिवर्तित हो जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लेट गो दिल से नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट नहीं है। लेट गो करके अगर मूव ऑन कर जाते हो, रियलिटी मान के भी अगर मूव ऑन कर जाते हो, इन्हें भूल जाते हो, तो फिर वर्थ इट नहीं है, बिकॉज आपने इनसे प्यार किया है और शायद ही अब कभी आप किसी और से प्यार कर पाओगे, या प्यार की वैल्यू आपके लाइफ में अब रहेगी नहीं अगर आप मूव ऑन भी कर लेते हो। तो अगर मूव ऑन भी कर लेते हो तो अकेले ही जियोगे, क्योंकि आप किसी नए को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो उससे बेटर यही है कि इनका इंतज़ार कर लो, और अगर ये लौटते हैं तो ठीक, नहीं तो आपकी लाइफ तो वैसे ही अकेले चलने वाली है, बिकॉज यू आर डन विथ रिलेशनशिप्स एंड लव्स, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है। तो आपके मन में एक अनकंडीशनल लव काम कर रहा है इस वक्त, जो कि आपको लाइफ में मूव ऑन करने नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं फील करवा रहा है कि ये इंसान ज़रूर लौटेंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, ठीक है, या कभी ना कभी इनके साथ ज़रूर आपके टर्म्स ठीक हो जाएंगे। 3 ऑफ कप्स, तो जिसके चलते आप सरेंडर करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि दिन भर आप इनके बारे में सोचो, इस रिश्ते के बारे में सोचो, दिन भर तड़पो, आप नहीं चाहते हो। आपके मन में ये चल रहा है कि मैं अपने लाइफ को खुशी से जीऊँ, ठीक है। मुझे किसी भी तरीके का ट्रॉमा नहीं लेना है, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है, पीस ऑफ माइंड को मुझे बर्बाद नहीं करना है। उसके लिए अगर मुझे झूठा भी फीलिंग्स रखनी पड़े तो मैं रखूँगा या रखूँगी, बट मैं अपने पर्सनल लाइफ में आराम से ज़िंदगी को बिताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। मैं लाइफ को एंजॉय करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। लाइफ बहुत छोटी है और मुझे एक एक पल को महसूस करना है, अच्छे से जीना है, खुल के जीना है, ना खुद बॉदर होना है, ना किसी को बॉदर करना है, मतलब खुद ना परेशान होना, ना किसी को परेशान करना है। तो आपकी अप्रोच इस वक्त की ऐसी है कि आप इस इंसान को वापस चाहते हैं, इस इंसान के साथ ही रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ आप स्टेबल रह के, सरेंडर्ड मोड पर रह के अपने पर्सनल लाइफ को आराम से कंटिन्यू करना चाहते हैं, हैप्पीली कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। दी सन, बिकॉज आपको पता है कि आपका इंटेंशन सही है और ज़रूर भगवान जो भी करेंगे आपके लिए जस्टिस ही करेंगे। तो आप बस ईश्वर के अनाउंसमेंट या फिर जजमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली जो भी होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से भी होगा और आपके लिए भला भी होगा। तो आप बस वेट कर रहे हैं कि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए, ईश्वर जजमेंट दे और आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से जस्टिस हो, क्योंकि आप तो अपने ज़िंदगी में जस्टिस करने की कोशिश कर ही रहे हो। अब जो भी है सब ईश्वर भरोसे है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं है भी, अभी भी है और रहने भी वाली नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। एज सच उतना ज़्यादा इस रिश्ते को लेके ओवरथिंक नहीं करने वाले हो, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशन के लिए बुकिंग आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आप एक लव ब्रेसलेट लोगे तो उसके साथ आपको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो ये मैंने दिखाया हुआ है 2-3 दिन से। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। या ये ब्रेसलेट्स आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है, ठीक है। तो आप पर्सनलाइज़ कर सकते हो। और अगर आपका मन है कि मुझे 2 ब्रेसलेट लेना है, बट एक मैं खुद पहनूंगा या पहनूंगी, या दूसरा मुझे अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है या देना है, तो वो भी आप अलग अलग नाम से, अलग अलग रीज़न से एक्टिवेट करवा के ले सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है और साथ में आप दोनों को भी अपने लिए भी पहन सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो सेम नंबर के थ्रू जो स्क्रीन पे दिख रहा है। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।